हेलो दोस्तों, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड की। और बंधन बैंक ने क्या अच्छी खासी रैली दिखाई। आप देखिए दोनों दिन इसने मार्केट को रिस्पॉन्ड किया है। और जो बजट में कुछ नई पॉलिसीज आई हैं, जो नई एक प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च की गवर्नमेंट ने, चाहे वो इनकम टैक्स को लेकर हो, चाहे वो छूट हो सीनियर सिटीजन के जो टैक्स में छूट मिलने वाली है उसके ऊपर हो, चाहे वो पीएफ के लेकर हो, उन सभी को लेकर मार्केट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। बंधन बैंक ने आप देखिए कि कल भी अच्छी खासी रैली दिखाई थी, आज भी 5% के आसपास अब दिखाई दिया हमें स्टॉक। और जो लेवल हमने आपको पहले बताया था, 505 रुपए का एक टारगेट हमने दिया था आपको, कई दिन हो गए। लगभग लास्ट वीक में हमने आपको टारगेट दिया था 505 रुपए का। और जिन लोगों ने उस वीडियो को सीरियसली लिया था उन्होंने वहां पर बाइंग की थी। एंड आज देखिए आप 340 रुपए के आसपास हमारा स्टॉक पहुंच चुका है। और ये यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा हम उसकी भी बात करेंगे, और कब तक जाएगा उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की बात करें तो आज देखिए 5% का अपमूव दिखाया है इसने। बुलिश जोन में धीरे धीरे करके हमारा स्टॉक आने वाला है। अभी ये बुलिश जोन में नहीं है। जब मैं टेक्निकल चार्ट पर लेकर चलूंगा तो वहां पर आपको चार्ट दिखाऊंगा मैं कि कब तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो मैगडी की लाइन है ये ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। बट अभी की बात करें अगर हम, तो अभी भी देखिए एवरेज टारगेट जो है हमारा 390 रुपए का एवरेज ब्रोकर टारगेट यहाँ पर दिखाई देता है। एवरेज ब्रोकर टारगेट का मतलब है कि जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कुछ टारगेट दिया, कुछ मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया, और कुछ किसी और ने दिया, तो वहां से सारे टारगेट्स का एवरेज लेके 390 रुपए का टारगेट अभी भी यहाँ पर दिखाई देता है। बट हमारा टारगेट, अगर मेरे टारगेट की बात करूँ तो मेरा टारगेट अभी भी 505 रुपए का है बंधन बैंक में। 505 रुपए का टारगेट मेरा 3 से 4 महीने में अचीव होता हुआ दिखाई देता है बंधन बैंक में, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेस्ड बैंक है। और कल जो बैड बैंक की बात हुई है, गवर्नमेंट ने 500 करोड़ से अगर किसी का एनपीए ज्यादा है तो वहां पर उस बैंक बैड बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा उस एनपीए को। तो वहां पर एक खुशी की लहर बैंकिंग सेक्टर में आती हुई दिखाई दी। देखिए आप, आईडीबीआई बैंक तक ने भी रिस्पॉन्ड किया है उस खबर के बाद, ठीक है। यूनियन बजट का जो इनकम टैक्स रिलीफ मिला है सीनियर सिटीजन को, वहां भी रिस्पॉन्ड हुआ है। और जो इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं हुए हैं, नो न्यूज इज द बिग न्यूज, का भी रिस्पॉन्ड किया है बैंक्स ने। आप फेडरल बैंक को देखिए, और वो 69 तक पहुंच गया था, वहां से आज 80 रुपीज के आसपास आ चुका है। आईडीबीआई बैंक हालांकि आज थोड़ा गिरावट में दिखाई दिया, बट कल उसने 12% का अच्छा खासा मूव दिखाया था। पीएनबी की बात करें तो कल 7% के आसपास अब था हमारा पीएनबी बैंक। तो ओवरऑल आईडीएफसी को देखिए, आज वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी। तो ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में काफी अच्छा खासा मूव दिखाई दिया है। और यहाँ हम अगर बात करें कि हमारे मीटर की, तो यहाँ पे देखिए 14 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव है। ओवरऑल बाइंग के कॉल्स यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। चार्ट देखिए, चार्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आप एक स्टेबल जर्नी रही है। 330 रुपए के आसपास हमारा स्टॉक स्टार्ट हुआ था, जंप स्टार्ट लिया, और वहां से ये 340 तक का एक हाई बनाया, 339.85 का एक हाई बनाया है इसने। तो ओवरऑल आज का जो रहा है हमारा, आज का अप साइड में रहा है। आप देखिए ऊपर ऊपर रहा है, ऊपर ही बंद हुआ, सस्टेन किया है चार्ट ने। जो रैली आई हमारे चार्ट ने उसको सस्टेन किया है। बाइंग बहुत ज्यादा हुई है, बहुत अच्छी बाइंग हुई है, और बाइंग को रिस्पॉन्ड करता हुआ चार्ट और स्टॉक प्राइस हमारा दिखाई दिया है। पिछले दिन में मैंने आपको डिलीवरी का परसेंटेज दिखाया था, डिलीवरी काफी तेजी से हो रही थी, बाइंग बहुत अच्छी हो रही थी, और उन्हीं लोगों ने बाइंग की थी जिनको भरोसा था कि बैंक अच्छा है, ठीक। अब बात करें कि एनएससी की वेबसाइट पर चलते, तो आप देखिए कि ओवरऑल निफ्टी बैंक में लगभग 3.5% का अपमूव आया है। और ये अपमूव तभी आया है जब बजट बाजार को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिए कि यहाँ पे निफ्टी में बहुत ज्यादा दबाव था पिछले दिनों। आप देखिए 1000 पॉइंट से लगभग नीचे था निफ्टी हमारा। सेंसेक्स की बात 3000 पॉइंट से नीचे था। आज सेंसेक्स ने दोबारा से 50,132 का लैंडमार्क टच किया है। और ये जो हाई बनाया है आज इसने, वो वहां से नीचे नहीं गिरा है। आप देखिए कि 49,797 के लेवल पे टिका हुआ है ये, और 50,000 के एकदम समीप है, एकदम नियर बाई है 50,000 के। और वहां पर मुझे लगता है कि ये आने वाले 1-2 दिन में ही 50,000 को क्रॉस करेगा, फिर वहां से नीचे नहीं आएगा। पिछली बार की तरह नहीं होगा कि ये 50,000 टच करके नीचे आ जाए। इस बार ये 50,000 टच करेगा और वहां पर ही सस्टेन करेगा। आज भी आप देखिए कि 50,000 टच किया और सिर्फ 200 पॉइंट्स के आसपास नीचे है। उसके बावजूद कि आज इसने 2.5% की 1197, लगभग 1200 पॉइंट्स ऊपर है हमारा सेंसेक्स। पिछले कल की बात करें तो कल 2300 पॉइंट्स ऊपर था, आज 1200 पॉइंट्स ऊपर। आप देखिए क्या तेज रैली आई है इसमें बजट को मद्देनजर रखते हुए। बजट ने सपोर्ट किया है बाजार को। अब देखिए कितनी तेजी से हमारा बाजार भागा है 2 दिनों में। जितने भी हमारा दबाव का माहौल था वो सब रिकवर हो गया, पर जिन लोगों ने पैनिक में बेच दिया था उन लोगों को पछतावा हो रहा है। तो पैनिक में बेचना नहीं है। बंधन बैंक स्पेसिफिक बात करें तो आपको पैनिक में बिल्कुल नहीं बेचना है। 340 रुपए का स्टॉक हो चुका है, आने वाले समय में और तेजी से भागेगा और तेजी से बढ़ेगा। न्यूज की बात करें कि क्या न्यूज है हमारी, तो आप देखिए यूनियन बजट 2021 हाइलाइट्स इनकम टैक्स रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजंस, टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बी डाइवेस्टेड। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक डाइवेस्ट किए जाएंगे, डिसइन्वेस्ट किए जाएंगे, प्राइवेटाइज किए जाएंगे, टू बी स्पेसिफिक ऑनवर्ड्स। तो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी डाइवेस्ट किए जाएंगे, डिसइन्वेस्ट किए जाएंगे। वहां से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है बजट में 2021 के कि मंडे अनाउंस हुआ था जो हमारा कल,
वहाँ पे हेल्थ सेक्टर को लेके, रेलवे को लेके, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स के बारे में बात की। सभी कॉलम्स वहाँ पर टच हुए हैं, सभी बॉक्सेस को टिक किया गया है वहाँ पे। कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं बचा जिसे अनटिक छोड़ा हो सीतारमन जी ने। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर थोड़ी कम बातचीत हुई, बट वहाँ पर भी अगर पब्लिक के लिए बात करें तो वहाँ पर भी एक अच्छी बातचीत होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत दबाव कम हुआ है। ठीक है, अब अगर चार्ट की बात करें तो आप चार्ट देखिए कि कितना अच्छा खासा यहाँ पे चार्ट दिखाई देता है हमें। और ओवरऑल अगर हम बात करें कि हमारे कुछ लेवल्स कहाँ-कहाँ पर हो सकते हैं, तो अब अपर साइड के आप लेवल देखिए। एक पहला रेजिस्टेंस जो बन रहा है हमारा ₹344 का पहला रेजिस्टेंस ज़ोन बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर अगर स्टॉक मुझे लगता है कि एक हॉल्ट लेगा यहाँ से, और यहाँ से ऊपर जाना एक लैंडमार्क साबित होगा। अगर यहाँ से ऊपर जाता है हमारा स्टॉक, तो यहाँ से ऊपर जाकर ये 370 तक ऊपर जा सकता है। तो ₹370 का मेरा दूसरा टारगेट होगा। इस महीने की बात करें तो इस महीने मुझे लगता है कि हमारा जो स्टॉक है वो 350-370 के आस-पास टच कर सकता है। 370 का अगर लैंडमार्क टच करता है तो वहाँ पर एक बड़ी बात हो जाएगी स्टॉक के लिए, क्योंकि 370 का जो एक मार्क होगा वहाँ से ऊपर जाना इसके लिए आसान हो जाएगा। वहाँ से ये स्टॉक जो है हमारा बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा। मैकडी को आप देखिए कि मैकडी जो है हमारा अभी वो बेयरिश ज़ोन में ये डाउनवर्ड ये, बट जैसा मैंने पिछली वीडियो भी आप उठाकर देखिए, मैंने इस मार्क को बताया था कि ये ऊपर धीरे-धीरे करके जाएगा और वही हो रहा है। रेड लाइन धीरे-धीरे करके नीचे आ जाएगी और ब्लैक लाइन हमारे ऊपर जाएगी, जिसका मतलब होगा कि यहाँ पर आकर बुलिश ज़ोन में आ जाएगा और यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। मैंने वीडियो किया था, उसके बाद से आप देखिए 3 दिन लगातार ग्रीन कैंडल्स आए हैं और ये धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और ऊपर जाएगा। एक सपोर्ट ज़ोन में बता दूँ, ₹320 का हमारा एक सपोर्ट ज़ोन है। किसी ने अगर बाइंग नहीं की थी तो हो सकता है आने वाले समय में, मुझे कम उम्मीद है कि गिरेगा स्टॉक, बट अगर गिरता है तो ₹320 के पास हॉल्ट लेगा और वहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है? ₹320 का एक सपोर्ट ज़ोन है मेरा, ₹344 मेरा पहला टारगेट है, जहाँ पे स्टॉक अगर हॉल्ट लेता है तो ये थोड़ा-सा गिरावट का माहौल बन सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जर्नी आप बंधन बैंक में ना ही एक्सपेक्ट करें तो बेहतर है, क्योंकि बंधन बैंक एक स्ट्रेस्ड बैंक है और वहाँ पे ऑपरेटर्स का हाथ बहुत ज़्यादा रहता है। बट स्टिल धीरे-धीरे करके बैंक रिकवर कर रहा है और यहाँ से मुझे लगता है कि ये आगे जाएगा। ठीक है? आप देखिए कि पहला टारगेट मेरा ₹345-344 का, दूसरा टारगेट मेरा ₹370 का है यहाँ पर। और अगर सपोर्ट ज़ोन की बात करें तो ₹320 का मेरा सपोर्ट ज़ोन है, जहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक हॉल्ट लेगा अगर गिरता है, किसी बिकवाली के माहौल में गिरावट होती है तो। ठीक है? आरएसआई की बात करें तो 43 है मेरा, और जहाँ ये ओवरसोल्ड ज़ोन में आ गया था, यहाँ पर आप देखिए ओवरसोल्ड ज़ोन में था। वहाँ से निकल के ये मीडियम में आ चुका है, जिसका मतलब है कि अभी स्ट्रॉन्ग और प्राइस मोमेंटम में, और आने वाले दिनों में ये अच्छा खासा मूव दिखाएगा। ठीक है? तो ओवरऑल आपको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद ₹505 का मेरा टारगेट अभी भी है। इस महीने की बात करें तो ₹370 ₹375 का मेरा टारगेट रहेगा। और इसी के साथ चलिए वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।